वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 9 बजे हुए हैं। तो सुबह आपने देखा ही था कि पिछले वीडियो में लाइट कट गई थी सुबह सुबह ही, और मैं बच्चों की टिफ़िन के लिए पास्ता बना रही थी। तो मुझे ना आज सुबह का सारा काम अंधेरे में ही करना पड़ा, और लाइट अभी भी आ गई थी, लेकिन मतलब आना जाना ऐसे करके हो रहा था। बराबर तरीके से अभी लाइट नहीं थी घर पे। तो यहाँ पे ना अभी 9 बजे तक में छत पे काफ़ी अच्छे से धूप निकल आती है। तो सुबह का नीचे का सारा काम ख़त्म करके और फिर मैं छत पे आ गई थी ये सारे कपड़े ले करके। तो ये कपड़े कुछ कल के हैं जो नहीं सूखे थे, और जो आज के कुछ निकले हैं। तो ये सारे कपड़े ले आई हूँ छत पे। और यहाँ पे ना हम लोगों ने एक और तार बांधी है। तो पहले ना दिक्कत होती थी, जब ज़्यादा कपड़े सुखाने होते थे ना, तो एक के ऊपर एक ऐसे कपड़े सुखाने होते थे, तो इसकी वजह से कपड़े सूखते ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इस वजह से हम लोगों ने एक और तार यहाँ पे लगाई है। तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। छोटे कपड़े ऊपर वाली तार में डाल देते हैं, और जो भी बड़े वाले कपड़े होते हैं, मोटे वाले होते हैं ना, वो सारे मैं इस नीचे वाले तार में डाल देती हूँ। तो ये जो गद्दों का कवर मैं निकाली थी ना, ये 2 दिन से सूख रहे हैं। मतलब अभी ना ये सूख गया था, लेकिन बहुत हल्का हल्का सा मुझे लग रहा था कि मैं इसको फिर से धूप में डाल देती हूँ। तो कभी कभी ये मोटे वाले कपड़े ऐसे होते हैं ना कि सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये गीले हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, इस वजह से कपड़ों में भी ऐसा महसूस होता है। तो मैं फिर सोची कि डाल देती हूँ मैं धूप में इसको, तो अच्छे से ये सूख जाएगा। आज फाइनली मतलब आज ये सूख ही जाएगा। पिछले 2 दिन से ये सूख रहा है। और बस यहाँ पे मैं छत की सफाई कर लेती हूँ। छत हमारा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो हर दिन अगर साफ़ करेंगे तो हर दिन बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है। और इस टाइम पे दोपहर में मैं थोड़ी देर आकर के बैठती भी हूँ, यहाँ पे धूप वगैरह लेती हूँ ना। तो वही मैंने सोचा कि मैं इसको धुल देती हूँ। जब आना जाना यहाँ पे होता है, हमारा काम होता है, तो फिर उसकी सफाई करती हूँ। और जब यहाँ पर मेरा काम नहीं होता है तो फिर मैं आती भी नहीं हूँ और यहाँ पे साफ़ भी नहीं करती हूँ। तो बस अभी ना नीचे के सारा काम, मतलब घर का जितना भी काम था वो हो चुका था, और इस टाइम पे अभी मेरे पास थोड़ा सा समय भी बचा था। तो मैंने सोचा मैं छत की सफाई कर लूँ। और इस छत में जितना ही ज़्यादा पानी डालो उतना ही ज़्यादा झाग निकलता है। मतलब जैसे साबुन का झाग होता है उस टाइप का, जितना ज़्यादा पानी डालते हैं उतना ही ज़्यादा निकलता है। तो बहुत अच्छे से मैं धुली हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है। और सारा पानी मैंने छत का निकाल दिया है, क्योंकि ये सूखने में फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने झाड़ू से ही सारा पानी निकाल दिया है। और इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी बालकनी की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे गमले में मनी प्लांट में लगाई थी, तो उसी को मैं देख रही थी कि ये लग गया या नहीं लगा। कभी कभी होता है ना कि पौधे नहीं लगते हैं और ना ध्यान दो तो वो फिर सूख जाते हैं। तो वैसे तो मनी प्लांट वगैरह लग जाता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही मैं देख रही थी कि मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ ये ठीक ठाक है कि नहीं। तो चलिए, मनी प्लांट जो मैं लगाई थी ना, उसमें ग्रोथ होने लगी है, बहुत थोड़ी थोड़ी से समझ में आ रहा था। और बस बालकनी की सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, और आज दोपहर में मैं बनाऊँगी सत्तू की कचौरियाँ। और कचौरी बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं उन सभी की मैं यहाँ पर बैठ कर के तैयारी कर रही थी। तो नाश्ते में मैं पास्ता बनाई थी बच्चों के टिफ़िन के लिए, और नाश्ता भी हमारा वही हुआ था। और दोपहर में आज मैं बनाऊंगी सत्तू की कचौरी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है। तो सत्तू है हमारे पास लगभग 250 ग्राम है, ये भुने हुए जो चने से बनता है सत्तू। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 बड़े प्याज को बारीक कट करके, और 10 से 12 कली लहसुन की, और कुछ हरी मिर्च, और थोड़ी सी अदरक को भी बारीक काट लिया है। और सारी चीज़ें ना बहुत बारीक बारीक से मैंने काटी हैं, इसमें ऐसे ही बारीक ही काटना होता है। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज, ये सारी चीज़ें मैं सत्तू में मिला रही हूँ। और साथ ही मैंने 1 चम्मच मंगरेल डाल दिया है। ये मंगरेल को करायल भी बोलते हैं और कलौंजी भी बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का सीड होता है। तो 1 चम्मच मंगरेल डाला है मैंने, और आधा चम्मच के लगभग अजवाइन डाल दिया है क्रश करके। अजवाइन को क्रश करके हाथों से अगर क्रश करेंगे ना तो
थोड़ा सा उसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल भी ले लिया है, लगभग 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और लिया है एक बड़ा सा नींबू। और ये जो नींबू है ना, एक पूरा इसमें लग गया था, तो एक नींबू का रस इसमें डाल दिया है। और बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करते हुए मिलाएंगे, जैसे एक एक बारीक बारीक सारी चीज़ें पूरी तरीके से इसमें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। और इसके बाद ना मैं नमक भूल गई थी डालना, तो देखिए ऊपर से मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अनुसार। और यहाँ पर ये जो सत्तू है ये अब रेडी हो जाएगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। इसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। वैसे हरा धनिया नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी मेरे पास था तो इसलिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और चलिए, सत्तू का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब देख लेते हैं आटे में क्या मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है जिससे मैं रोटियां बनाती हूँ, और इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और बहुत थोड़ा सा इसमें नमक डाला है। तो बस आटे में इतनी ही चीज़ें मिलानी है। और आप ना ऑयल की जगह में थोड़ा सा घी भी ले सकते हैं, देसी घी। तो मेरे पास अभी ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने ऑयल का यूज़ किया है। और बस इन सारी चीज़ों को आटे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले हाथ से, और नॉर्मल पानी से, मतलब जैसे हम आटा गूँथते हैं वैसे ही आटे को गूँथ लेना है। और जैसे रोटियों के लिए आटा सॉफ्ट वाला गूँथते हैं ना, वैसे ही आटा को गूँथ लेना है मसल मसल करके। और आटे को गूँथने के बाद मैंने रख दिया है साइड में। और सबसे पहले बना लेते हैं सब्ज़ी। तो कोई भी कचौरी हो उसके साथ में ना आलू और टमाटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं भी आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बहुत सिंपल सी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने जीरे से और मेथी से तड़का लगाया है, साथ ही मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च से तड़का लगा दिया है। और फिर ये कटे हुए आलू इसमें डाल देंगे और आलूओं को बहुत अच्छे से भून लेना है जब जैसे आलू पक जाए। इसके बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, फिर थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। जैसे ही सारे टमाटर गल जाएंगे तो इस पर मैं पानी डाल दूंगी। तो यहाँ पर सिंपल सी मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। और मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिए थे थोड़ी सी सबसे लास्ट में, क्योंकि मटर को बहुत ज़्यादा अगर पकाओ तो बहुत सख्त हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे लास्ट में मटर ऐड किए थे और फिर इसमें पानी डाल दिया है गरम करके। तो गरम पानी डालने से ना सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, और क्योंकि हमारे जो आलू है ना वो भूनते भूनते ही पक गई थी, इस वजह से मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। तो सब्ज़ी मेरी फटाफट से बन गई थी। और आज मैं दाल और चावल वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ सत्तू की कचौरी और साथ में ये आलू और टमाटर और मटर की सब्ज़ी है रसे वाली। कोई भी कचौरी हो उसके साथ में ऐसे ही जूस वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो देखिए हमारी जो सब्ज़ी है ना वो बन करके रेडी हो गई है, और बहुत सिंपल सी मैंने बनाई है, इसमें मसाले तो मैंने डाले ही नहीं है। तो ऐसी सिंपल ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। और ये सब्ज़ी मेरे घर में सबकी फेवरेट है, मतलब हर टाइम पे जो सदाबहार फेवरेट वाली सब्ज़ी होती है ना, तो ये सब्ज़ी मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में डाल दिए हैं हरा धनिया, और इससे सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। तो चलिए सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है और अब बना लेते हैं कचौरियों को। तो बस कचौरियाँ मैं कई बार बता चुकी हूँ, वैसे मैंने कई बार अपने वीडियो में दिखाया है सत्तू की कचौरी। जैसे हम नॉर्मल सी कचौरियाँ बनाते हैं वैसे ही एक लोई लेकर के और उसको कटोरी के जैसे बना करके, और उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के लगभग ये सत्तू का मिश्रण डाल देंगे जो भी हमने रेडी किया था। और इसके बाद इसको अच्छे से बराबर से थोड़ा सा पैक कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम बेलन की हेल्प से इसको प्रेस कर देंगे, तो ये जो सारी सत्तू है ना वो अच्छे से आटे में चिपक जाएगा। और इसके बाद मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है, ऑयल को हल्का ही गरम किया है। और एक एक करके मैं बनाती भी जा रही हूँ और एक एक करके इसको तेल में डालती जा रही हूँ। और गैस की जो फ्लेम है ना पूरी तरीके से लो करके रखा है मैंने, क्योंकि जब भी आप कचौरियाँ बनाते हो ना तो उसको धीमी आंच में अगर फ्राई करते हो तो वो बहुत अच्छी बनती हैं। तो कचौरियाँ जितनी ही अच्छी देर तक फ्राई होंगी ना उतनी ही अच्छी कुरकुरी बनेगी और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए मैं भी एक एक करके बना रही थी। और अन्या स्कूल से आ चुकी थी, तो अन्या ना जैसे ही आई वैसे ही बोल रही थी मम्मा आज क्या बना रहे हो, कुछ तो आज बना रहे हो। तो वही यहाँ पे देख रही थी कि आप क्या बना रहे हो। और ये जो सत्तू की कचौरी है ना मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है मेरे हस्बैंड को, और बच्चों को भी पसंद आती है।
तो बस गर्मा गर्म सत्तू की जो कचौरियाँ हैं ना वो मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कचौरियों का जो कलर है ना वो एकदम से चेंज हो गया है। तो एक बार में ना बहुत सारी कचौरियाँ नहीं ऐड करना है, मतलब 3 से 4 जितना आपने ऑयल लिया है उस हिसाब से ही ऐड करें, नहीं तो ये फट भी सकती है अगर आपने ज़्यादा डाल दिया है ऑयल में तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करें और धीमी आंच में। और ये देखिए कुछ इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है और बहुत ज़्यादा कुरकुरी भी हो गई है, क्योंकि मैंने इसको बहुत देर तक धीमी आंच में फ्राई किया है। तो कचौरियाँ हमारी बन गई हैं और आज का यही है हमारा स्पेशल। और मैंने बताया था मैं दाल चावल वगैरह नहीं बनाई थी, लेकिन हस्बैंड फिर आए तो मैं उनसे पूछी कि आप क्या खाओगे, मतलब दाल चावल तो मैं बनाई नहीं थी। तो फिर वो बोले थोड़ा सा ना चावल बस बना दो, अच्छा लगता है, मतलब दोपहर में अगर चावल ना खाओ तो कभी कभी मन नहीं मानता। तो वही मैं साइड में रख दी थी पकने के लिए, बहुत थोड़ा सा सिर्फ हस्बैंड के लिए चावल। और दोपहर का हमारा खाना पीना हो चुका था और सारा जो किचन का काम था वो भी मैं करके और फिर आ गई थी छत पे। तो दोपहर में बच्चे ना आते हैं देर से स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद तुरंत तो खाना खाते नहीं हैं, पहले वो बैठ जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे 10-15 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। इसके बाद ना उनको जब खाना वो खाते हैं दोपहर का तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, मतलब लगभग 4 बज जाते हैं। और मेरी आदत है कि जब बच्चे खाना खाते हैं ना उसके बाद मैं खाती हूँ, मतलब मैं भी बच्चों का इंतज़ार करती रहती हूँ, तो इस चक्कर में थोड़ा सा देर हो गई। और अभी लगभग 4:30 बज रहे हैं, मैं आ गई थी छत पे सारे कपड़े समेटने के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी भी थी, 15-20 मिनट चटाई लेकर के आई थी, और सारे कपड़े ना सूख गए थे, जो कल वाले थे वो तो एकदम से सूख गए थे। तो इन सारे कपड़ों को मैं यहीं पर घड़ी करके रख लूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा धूप था यहाँ पे, तो यहीं पे घड़ी करके और फिर मैं लेके जाऊँगी नीचे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो ले जाने में दिक्कत होती है। तो चलिए कपड़ों का काम भी मैं यहीं छत पर ही आज कर लूँगी, और जब जैसे टाइम रहता है उस हिसाब से भी मैं काम कर लेती हूँ। छत पे अगर टाइम रहा तो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये सारे कपड़े नीचे लेके जाती हूँ। बच्चों के आने के बाद ना बिल्कुल भी समय नहीं रहता, मतलब समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि लगभग 4 बजे हमारा खाना होता है और उसके बाद बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, तो फटाफट से मैं अपना किचन वगैरह सारा सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम हो जाती है तो ठंड भी बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े अभी भी गीले हैं, ये कल सूखेंगे, तो ये तो चलता ही रहता है कपड़ों का, कभी आज सूख गए और आज वाले कल सूखते हैं, कल वाले अगले दिन सूखते हैं। तो कपड़ों का तो यही हाल है इस टाइम पे। और जितने भी छोटे कपड़े हैं जितने भी सूख चुके हैं सबको मैं तह लगाकर यहीं पर रख दूँगी, और फिर इसके बाद मैं इन सबको लेकर के नीचे जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।